तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, माइडी की बातों को सुनकर ये हाव जो होता है वो माइडी से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि फ्रैगमेंट डाउन को कमांड देने वाला पर्सन जो है वो आखिर कौन है। जो सुनकर जो माइडी होता है वो ये हाव को बताता है कि जो फ्रैगमेंट डाउन के पीछे लोग हैं उन्हें उसी ग्रुप के नाम से जो है वो जाना जाता है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे पूछता है कि अब ये उसी ग्रुप कौन है। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो ये हाव से बोलती है कि तुम वंडरलेस एरिया के अंदर नहीं हो, जिस कारण तुम यहाँ पर जो बूजी ग्रुप है उसके बारे में जो है वो नहीं जानते हो, क्योंकि बूजी ग्रुप जो है वो वंडरलेस एरिया के अंदर काफ़ी फेमस ग्रुप है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये ग्रुप जो है वो केवल बड़ा ही नहीं है, बल्कि इसे सबसे ज़्यादा इविल फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जो कि C100 रीजन के अंदर जो है वो रहते हैं। इसीलिए कोई भी उनके साथ में यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश है वो नहीं करता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अगर जो ये उसी ग्रुप है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो इन्होंने यहाँ पर जो होरिजन बैटल स्क्वाड थी उसकी जैसी एक छोटी सी स्क्वाड के ऊपर अटैक क्यों किया होगा। जो सुनते के साथ ही जो माइडी होता है वो उसे बताता है कि क्योंकि इसका जो कारण है वो होल मोटो और बाकी के जो लोग थे उनकी मौत से जुड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या होल मोटो मारा जा चुका है, लेकिन आखिर ये हुआ कब। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि फिर आखिर मुझे 1 मिलियन पैसा जो है वो किसने दिया था अगर वो होल मोटो नहीं था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो माइडी होता है वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले होल मोटू और जो झाउटियान और जो ही यूफा था उन्हें एम्पर ग्रुप के द्वारा हायर जो है वो किया गया था एक पर्सन को मारने के लिए। मैं उस पर्सन का नाम तो भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन तीनों ही टीम में से कोई भी सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाया था और उस पर्सन के हाथों से मारा गया था। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या उन लोगों का जो उसी ग्रुप है उसके साथ में कोई लेना देना था। जो सुनते के साथ ये जो माइडी होता है वो उन्हें बताता है कि क्योंकि उन तीनों ही टीम की जो मौत थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक जो है वो हुई थी, और वहाँ पर जो उनकी डेड बॉडी है उससे यहाँ पर एक सीक्रेट जो है वो रिवील हुआ कि उन्हें मारने वाला एक एंशिएंट गॉड था जिसे कि वे लोग ढूंढ रहे थे। क्योंकि जिस गॉड ने उन लोगों को मारा था उस गॉड का नाम जो है वो लाक्रेन है। और अब लाक्रेन गॉड का नाम सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो माइटी जो होता है उससे बोलता है कि क्या वे लोग चाहे वो एंशिएंट गॉड लाक्रेन को चाहे वो ढूंढ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वूजी ग्रुप है वो भी एक एंशिएंट लॉर्ड सोसाइटी की तरह ही है जो कि एंशिएंट गॉड की पूजा करते हैं। जोसन का माइटी जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वूजी कॉम्बैट टीम है उसके लीडर की अगर बात की जाए तो वो एक नास्तिक है जो कि बस कॉम्बैट की पूजा करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो एंशिएंट गॉड की जो पावर है बस उसे पाना चाहता है। और अगर जो उसी ग्रुप है उसके आज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनने की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो यहाँ पर जो उनका टीम लीडर है उसकी बिल्डिंग पॉलिसी को जाता है, क्योंकि वो एंशिएंट और मिस्टीरियस पावर जो होती है उसे कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और वो हमेशा ही जो कैपेबल पर्सन होते हैं उन्हें ज्वाइन कराता है और वो कभी भी उस पर्सन को ज्वाइन कराने से मना नहीं करता जिसके पास में की स्किल हो। देखा जाए तो जो वूजी ग्रुप था उसने यहाँ पर जो होरिजन बैटल स्क्वाड थी उसके ऊपर ज़्यादा बाउंटी जो है वो नहीं रखी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप था उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो जल्दी से जो ये मिशन था इसे कंप्लीट कर कर अपनी जो लॉयल्टी थी उसे दिखाना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि चाहे फ्रैगमेंट डाउन हो चाहे वूजी ग्रुप हो, लेकिन मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ में वे लोग पंगा ले सके। जो सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो ये हाव को शांत करने लगती है और बोलती है कि ये हाव शांत हो जाओ। तभी जो माइडी होता है वो भी ये हाव से बोलता है कि प्लीज़ बहुत शांत हो जाइए, नहीं तो ये बिल्डिंग जो है वो आपके ओरा से कोलैप्स हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने कुछ टाइम के लिए अपने जो इमोशंस थे उनके ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है कि आपकी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से ठीक होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं शर्त लगाकर ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि होरिजन बैटल स्क्वाड का जो ये बॉस है ये यहाँ पर खुद में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि इसके पास में एंशिएंट गॉड की भी पावर है और ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ में तुम ऐसे ही पंगा नहीं ले सकते। और अब इतना सोचते के साथ ही माइडी जो होता है वो ये उससे बोलता है कि अगर जो फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप है उसके लोगों की बात की जाए तो वे काफ़ी अजीब लोग हैं और वे अपने मिशन के दौरान यहाँ पर कभी भी किसी भी पर्सन को पीछे जो है वो नहीं छोड़ते। वे हमेशा ही जो अपने दुश्मन होते हैं उन्हें जान से मार देते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने आपकी जो फैमिली है उसे किडनैप किया है, जिसका मतलब साफ है कि वे लोग आपकी जो फैमिली है उसे यहाँ पर जब तक टच है वो नहीं करने वाले हैं जब तक कि आप उनके सामने जो है वो नहीं आते हो, क्योंकि असल में वे लोग जो है वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं। और अब माइडी की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ये तो क्या कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है वो नहीं है, मैं खुद को ही यहाँ पर जो उनका ट्रैप है उसके अंदर डाल देता हूँ, जिसके बाद में मुझे खुद ही जो उसी ग्रुप है उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो माइडी होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रैगमेंट डाउन की बात की जाए तो उनकी यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो नहीं है, लेकिन वहीं अगर उसी ग्रुप की बात की जाए तो वो एक पावरफुल और एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसका उनकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल फिक्स है।
अगर यहाँ पर जो उसी ग्रुप है उसकी बात की जाए तो ये काइगी सिटी के अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि उनका सबसे बड़ा पैलेस है वो मौजूद है, जो कि यहाँ से ईस्ट की तरफ 1000 किलोमीटर दूर है। और जो लोग साउथ वेस्ट शेप जोन से होते हुए ईस्टर्न रीजन के अंदर जाते हैं वे इसी पैलेस को लेते हैं, क्योंकि ये रास्ता सबसे ज़्यादा सेफ है। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो कि ईस्टर्न रीजन के अंदर जाने की कोशिश है वो करते हैं, उन्हें जाने से पहले यहाँ पर जो टूल होता है वो काइगी सिटी के अंदर पेच है वो करना पड़ता है, नहीं तो वे लोग उस रूट से नहीं जा सकते और उन्हें लंबा और ख़तरनाक रास्ता जो है वो लेना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, सोचते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो उसी ग्रुप है उसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, जो कि वे सॉफ्ट जोन से आने वाले जो लोग हैं उनसे भी टैक्स लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जो माइडी होता है वो ये आपको बताता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर जो उसी ग्रुप है उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसके पास में खुद के ही पावरफुल फाइटर मौजूद जो है वो नहीं है, बल्कि उसके पास में बहुत सारे पावरफुल पार्टनर भी मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम एम्पर ग्रुप को ले सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि तुम्हें यहाँ पर जो उसी ग्रुप है उसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें उन्हें वो चीज़ जो है वो दे देनी चाहिए जो कि वो लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा प्रीशियस नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, जो देखते के साथ ही माइडी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि अरे मैं आपको कमज़ोर जो है वो नहीं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी आप अकेले हो और आप वंडरलेस एरिया से यहाँ पर बिल्कुल भी फैमिलियर जो है वो नहीं हो। तो इसीलिए अकेले बंदे के लिए उनकी ही टेरिटरी के अंदर जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि वो उस जगह से फैमिलियर भी ना हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बातचीत कर यहाँ पर जो मामला है उसे सुलझा लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि वंडरलेस एरिया के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोग मेरे बारे में भी कुछ भी जो है वो नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पर वोजी ग्रुप को अपने आप हैंडल कर लूँगा, तो इसीलिए फ्रैगमेंट डाउन पर आते हैं। ये बताओ कि मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो ये उससे बोलता है कि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आप जो फ्रैगमेंट डाउन के लोग हैं अगर उनसे मिलना चाहते हो तो आपको उनके ही आने का इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा, आप खुद उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ सकते। लेकिन मेरे पास में उन लोगों को बाहर निकालने का एक तरीका मौजूद है, क्योंकि वे लोग जो है वो केवल उसी टाइम पर बाहर जो है वो आते हैं जिस टाइम पर उन लोगों को एक हाई पेड ऑर्डर जो है वो मिलता है, और जो वे पेमेंट होती है उसे भी पहले लेते हैं, उसके बाद में अपने काम को शुरू करते हैं। अगर हम लोग जो है उन्हें एक अच्छा ऑफर जो है वो देते हैं तो हम लोग जो है उन्हें यहाँ पर काफ़ी आसानी से अट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या 50 मिलियन जो है वो काफ़ी रहेगी। और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और जो मोली शाह होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि 50 मिलियन यहाँ ये आओ कि तुम इतने ज़्यादा अमीर कैसे हो, मुझे ये मत कहना कि तुम सेफ जोन के ग्रुप के यंग मास्टर हो। जो सुनते के साथ ही बेचारा माइडी जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मैं तो केवल 8 मिलियन कहने वाला था कि 8 मिलियन काफ़ी होने वाली होगी, मैंने नहीं सोचा था कि आप सीधे यहाँ पर 50 मिलियन का ऑफर दे दोगे, क्योंकि 50 मिलियन तो यहाँ पर मेरी कंपनी की पूरी साल की एनुअल है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि उन लोगों को बाहर निकालने के लिए 50 मिलियन ही नहीं मैं 100 मिलियन भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर उन लोगों को कभी भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने कि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है। और अब इतना बोलते के साथ ही उनके ये जो होता है वो अपने जो शैडो किंग अकाउंट का वर्ल्ड होता है उसके बारे में सोचने लगता है, अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर जल्दी ही मैं शैडो किंग अकाउंट वर्ल्ड जो है उसके अंदर ट्रांसफर जो है वो हो जाऊँगा, तो उसे भी लेकर मुझे अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी होगी। और चूंकि इस टाइम पर मैं यहाँ पर जो मेडिसन मर्चेंट की टेरिटरी है उसके अंदर आ चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ से थोड़े से जो पोजीशन है उसे ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो पोजीशन है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम के जो है वो हो सकते हैं। और यह हो गया इतना सोचते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसका शैडो किंग अकाउंट वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र होने में केवल 3 ही घंटे का टाइम जो है वो रह गया होता है। और अब इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो माइडी जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है माइडी, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास में हाई पावर के ऑफेंस पोस्शन जो है वो मौजूद है, मुझे उनकी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो बोलता है कि हाँ वे मेरे पास में मौजूद है। देखा जाए तो मेरे पास में जो लाइफ शेविंग पिले होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर जो पॉइजनस और जो ऑफेंस पोस्शन है उनकी बात की जाए तो वे मेरे पास में यहाँ पर भर भर कर पड़े है। और अभी तरह बोलते के साथ ही वही यहाँ को एक रूम जो होता है उसके अंदर लेकर आ जाता है, वहाँ पर लाते हुए बोलता है कि ये मेरा कलेक्शन है, यहाँ से तुम जितने भी पोर्शनों को लेना चाहो उन पोर्शनों को ले सकते हो। इससे अलग वेयर हाउस के अंदर भी काफ़ी सारे पोर्शन जो है वो रखे हुए हैं, वहाँ से भी तुम पोर्शनों को ले सकते हो। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पोर्शन है उन्हें ख़रीदने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे 50% डिस्काउंट चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो थोड़ा गुस्से में बोलती है कि तुम्हें इसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, माना कि तुम अमीर हो लेकिन उसके बाद भी अपने पैसे को ऐसे बर्बाद जो है वो मत करो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर इस पर्सन की जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे हाथों में है, तो फिर तुम्हें इसके साथ में इतना पोलाइट होने की क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो फाइट का मैटर था वो दूसरा मैटर था, लेकिन अगर तुम लोग जो है वो बिजनेस करना चाहते हो तो उसके अंदर ब्लैकमेल जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर अगर तुम सूटेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो तुम्हें सही से बिजनेस करना होता है, ताकि जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म चल सके।
और मैं इसी चीज़ को सोचकर हमेशा आगे जो है वो बढ़ता हूँ। तो इसीलिए माइडी मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में मिलकर काम जो है वो करना चाहोगे। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो भी अब हंसते हुए यहाँ उसे हाथ जो है वो मिला लेता है। हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी का माइंड सेट जो है वो तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तुम्हारे साथ में काम कर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट सामान दूंगा। जो सुनकर यह जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में मास्टर लेवल पोशन की कुछ रेसिपी भी मौजूद है। जो सुनकर माइटी जो होता है वो उसे बताता है कि मेरे पास में ज़्यादा मास्टर लेवल पोशन रेसिपी जो है वो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी मौजूद है, लेकिन वही रेसिपी तुम्हारे लिए यूजलेस है क्योंकि कोई भी तुम्हारे लिए उन पोशनों को नहीं बना पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो माइटी से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस टाइम पर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ पर्सन जो है वो कौन है। असल में ये आओ जो है वो एक मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट है। जो सुनते के साथ ही तो अब बेचारे माइटी के पसीने छूटने लगते हैं। और अब जो माइडी होता है वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पावरफुल ही नहीं हो बल्कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर भी हो, तुम मास्टर लेवल के एल्केमिस्ट भी हो और उसी के साथ में इतने ज़्यादा हैंडसम भी हो। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर कोई इंसान इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू का जो फ्लर्ट है वो कहना बंद करो और जल्दी से बिजनेस पर आओ। जो सुनते के साथ ही माइडी जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब ये आव जो होता है वो वहाँ से काफ़ी अजीब अजीब प्रकार के जो पोर्शन होते हैं उन्हें ले लेता है। उन्हें लेने के बाद में ये आव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं खुद भी इन पोर्शनों को देखने के बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन उसके बाद में भी इनका इस्तेमाल करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अब ये आओ के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये आओ अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है कि जो शैडो किंग वर्ल्ड है उसके अंदर ट्रांसफर होने में केवल 5 ही मिनट जो है वो रह गए हैं, तो मुझे एक काम करना होगा। और अब ये आओ के इतना सोचते के साथ ही जो मोली शाह होती है वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए ये आओ जो होता है उससे बोलती है कि क्या हो गया ये आओ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी जो कि तुमने यहाँ पर अकेली मुझे बुलाया है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो मोली शाह जो होती है उससे बोलता है कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ के ऊपर विचार किया और उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो तुम्हें बता देना चाहिए कि उस दिन जो तुम्हें जो एम्पर ग्रुप का सर्वर था उसके अंदर मिला था वो असल में मैं ही था। जो सुनते के साथ ही मोली शाह जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे जो मोलोटो के रूप में उस दिन जो एम्पायर ग्रुप का वर्चुअल स्पेस था उसके अंदर मिला था वो तुम ही थे। जो सुनकर ये बहुत ही फनी तरीके से बोलता है कि हाँ वो मैं ही था। जो सुनते के साथ ही मोली शाह जो होती है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझसे उस 1 मिलियन के बारे में जो है वो पूछने वाले हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मेरे ऐसे कहने का मतलब नहीं है। असल में यहाँ पर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना जो पर्सनल बिजनेस था उसके अंदर बेफालतू के तुम्हें इन्वॉल्व जो है वो कर दिया था, तो इसीलिए शोरी के तौर पर तो जो तो 1 मिलियन वो पैसा है उसे अपने पास में जो है वो रख सकती हो। और असल में मैं तुम्हारे पास में केवल इसीलिए पहुंच पाया था क्योंकि तुमने वर्चुअल स्पेस के अंदर मुझे जो अपना एड्रेस था वो दे दिया था। नहीं तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारा एड्रेस था उसका पता लगा सकता था। जो सुनते के साथ ही मौली शाह जो होती है वो हंसने लगती है। रास्ते भैया जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने आप से ज़्यादा इस टाइम पर चिंता जो है वो तुम्हारी हो रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो तुमने जो एंशिएंट कोड की पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए होलूटो और बाकी लोगों को जो है वो मारा था, जिसके कारण वो जी ग्रुप जो है वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया। और इस चीज़ ने यहाँ पर मुझे मेरी ग्रैंड मदर के द्वारा बोली गई एक बात जो है वो याद दिलाती। मेरी ग्रैंड मदर ने एक बार मुझे बताया था कि एंशिएंट कोड की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईविल होती है और जो ह्यूमन होते हैं वो उसकी पावर को हैंडल जो है वो नहीं करते, जिसका वो धीरे धीरे कर एंशिएंट कोड की पावर के कारण मैनिपुलेट जो है वो होने लगते हैं, जिसका उन्हें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है जिन्होंने भी यहाँ पर एंशिएंट कोड की पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और चूंकि तुम जो एंशिएंट कोड है उसकी पावर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही है क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो डाल सकती है। देखा जाए तो यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली है उसे भी यहाँ पर जो एंशिएंट कोड है उसे के कर्ज के कारण यहाँ पर जो सफ़र है वो करना पड़ रहा है। जो सुनते के साथ ही यह बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ओल्ड लेडी है यकीन नहीं होता कि वो एंशिएंट कोड के भी बारे में जानती है, जिसका मतलब है कि वो ऑर्डिनरी ओल्ड लेडी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जैसे ही ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में जाकर मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। और ये हाव ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव को जो एल्डर ली होता है उसकी जो कॉल होती है वो आने लगती है। और अब एल्डर ली की कॉल को देखने के बाद में ये जो होता है वो उसकी कॉल को पिक करते हुए बोलता है कि एल्डर ली चलो फाइनली आपने मुझे कॉल कर ही लिया, तो मुझे बताइए कि क्या जो लिंग युवान है उसकी तरफ उसे कोई सफलता जो है वो मिली है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ली होता है वो ये को बताता है कि मास्टर आपके लिए बहुत बुरी न्यूज़ है क्योंकि लिंग युवान जो है वो इस टाइम पर हुआंग चैन को ढूंढने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है और इस टाइम पर वो और इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता अचानक से कॉल कट जाती है। और यह के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो चुका है क्योंकि मास्टर को फोर्सफुली जो शैडो किंग वर्ल्ड है उसके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो किया जा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये आओ कि पूरे आसपास का एरिया चेंज होने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, क्या ये इसी टाइम पर होना था।
और इतना सोचकर ये हाव जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि वो लुगुना के बिल्कुल वहीं पर खड़ा होता है जहाँ से कि वो ट्रांसफर हुआ था, जहाँ पर कि लुगुना चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हाव यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि मैं तो उसी मोमेंट पर वापस आ गया जहाँ से कि मैं यहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर लौटा था। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड होती है वो लुगुना की गर्दन की तरफ बढ़ने लगती है, जो देख कर लुगुना जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मिस क्रिस्टीना मुझे माफ़ कर देना, लगता नहीं कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से उस बंदे से एक पोर्शन जो होता है वो आकर टकरा जाता है, जिसका ना वो बंदा जो होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से नाचने लगता है। नाचते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा। और हमें उसके इतना बोलते के साथ ही बताया जाता है कि इसके ऊपर ब्लड वेल्थ पोशन का इस्तेमाल किया गया है और ये जिस टारगेट के ऊपर भी टच करता है वो अपने मरते दम तक डांस करता रहता है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लुगुना होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है, जो देखकर ये हाउस से चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर क्या खड़े हुए देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुगुना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर लुगुना जो होता है वो ये हाव से पूछता है कि ये हाव क्या है, तुम्हारे पोषण के कारण ही हुआ है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ वो एक पॉइजनस पोशन था जिसकी मदद से ये अब अपने मरते दम तक यहाँ पर डांस करने वाला है और डांस करते करते ही ये बिल्कुल एग्जॉस्ट होकर मर जाएगा, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उन्हीं तीनों बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका एक साथी जो होता है वो अपने साथी को नाचता हुआ देखकर बोलता है कि क्या ये पॉइजन है, क्या इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। जो सुनकर उसका दूसरा साथी जो होता है वो बोलता है कि इस पॉइजन के बारे में पता करना बिल्कुल भी आसान नहीं, इसीलिए आसानी से इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और उनका इतने बोलते के साथ ही जो उनका साथी नाच रहा होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो, आकर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है और उसे जान से मारते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते थे। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुगुना होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, इन्होंने यहाँ पर अपने ही साथी को मार दिया। जो सुनकर ये हाउ से बोलता है कि इन्हें नॉर्मल इंसानों की तरह समझने की कोशिश मत करो, जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि वे लोग हमारे पीछे आएंगे। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही वे दोनों बंदे फुल स्पीड में उनकी तरफ आने लगते हैं, जो देखकर लुगुना जो होता है वो बोलता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, ये लोग जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे। डैमिट, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो इन लोगों से बचकर भाग सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो रुक जाता है, रुकते हुए बोलता है कि मेरा गोल जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ पर भागने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर लुगुना को कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि क्या तुम इनके साथ में फ़ाइट करने वाले हो, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो क्या हम इनसे जीत पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है उसका ध्यान जो होता है वो उन दोनों बंदों के ऊपर जाता है, जो कि काफ़ी अजीब तरीके से वहाँ पर नाच रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो लुगुना होता है वो बोलता है कि आखिर अब इन दोनों को यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों जो है वो इतना अजीब सा जो फेस है वो क्यों बना रहे हैं। जो सुनकर अब यह जो होता है वो उन बंदों के पास में जो है वो आने लगता है, उन बंदों के पास में आता हुआ बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग इस टाइम पर ट्रैप के अंदर जो है वो फंस चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़मीन के ऊपर ही पाउडर जो है वो डाला था, जिसके ऊपर की इन्होंने अपना स्टेप जो है वो रख दिया, जिससे कि फ्रेया परफॉर्म जो है वो कहा जाता है। और ये पोजीशन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर एक बार तुम इसके संपर्क में आ जाते हो तो ये तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही आसानी से एंटर कर जाता है, चाहे तुमने जो सूज ही क्यों ना पहने हो, लेकिन उसके बाद भी ये सूज के अंदर से काफ़ी आसानी से एंटर कर जाती है। और अब ये हो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही बंदे जो होते हैं वो अजीब तरीके से एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। और हमें बताया जाता है कि जो फ्रेया इल्यूजन होता है उसकी मदद से जो एनिमी होते हैं वो एक तरह के जो चार्म एंड लव इल्यूजन होता है उसके अंदर फंस जाते हैं। और वे टोटल 3000 राउंड जो है वो करते हैं, चाहे उनका कोई भी रेस या फिर कोई भी जेंडर क्यों ना हो। और अब उन दोनों को इस तरह की चीज़ें करता हुआ देखकर जो लुगुना होता है वो काफ़ी ज़्यादा फनी सा फेस जो होता है वो बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि इस प्रकार का जो पॉइजन है वो आखिर तुम्हारे पास में कहाँ से आ गया, मुझे ये मत कहना कि ये पॉइजन जो है वो तुमने खुद से ही बनाया था। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, चलो पहले इन्हें ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि इन लोगों का जो लेवल है वो मेरे लेवल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए मुझे डाउट है कि क्या मेरा अटैक इन्हें मार भी पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो वहाँ पर उनके ऊपर एक और पोजीशन जो होता है वो डालते हुए बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, मैं इन लोगों का जो डिफेंस और जो इनकी एचपी है उनके पॉइंट को बिल्कुल कम जो है वो कर देता हूँ, और मुझ लोग तुम्हारे पास में स्पेशल वेपन है जिसकी मदद से तुम इन्हें आसानी से ख़त्म कर पाओगे। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अपनी आंखों को बंद कर जो वे दोनों बंदे होते हैं उन्हें मारने लगता है। उन्हें मारते हुए बोलता है कि डैमेट मैं इस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर इन्हें मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि आपको 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और 1 लाख गोल्ड कॉइन मिले हैं। और अब उस सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो भी ब्रेक थ्रू कर सीधे 30 लेवल पर जो होता है वो पहुंच जाता है। जो देखकर लुगुना जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने तो एक ही बार में 5 लेवलों का ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, अगर तुमने इनका जो आर्मर और जो एचपी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो मैं इन्हें कभी भी नहीं मार पाता।
जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो उसे बताता है कि यही तो फ़ायदा होता है, अगर तुम अपने से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेवल वाली पर्सन को मारते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक ही बार में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वहाँ पर एक की जो होती है वो दिखाते हुए बताता है कि मुझे ये की जो है वो मिली, और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये लिंग्विस्टिक की होती है, जो देखकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये की कहाँ की है। जो सुनते के साथ ही लोगों ना जो होता है वो ये आपको बताता है कि अगर लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो वो यहाँ पर हमारी जो कंट्री है उसकी सेकंड सबसे बड़ी सिटी में से एक है, जो कि इस टाइम पर जो प्लग वाली बीमारी है उससे जूझ रही है। इसीलिए जो लिंग्विस्टिक थी उसे ऑलरेडी डेड सिटी घोषित जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर चारों तरफ जो म्यूटेशन बीस्ट है वो भरे पड़े हैं, जिसका वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए वहाँ पर जाने वाले सभी एग्जिट चैनलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन इससे की के यहाँ पर अपेयर होने का मतलब है कि हम लोग जो है वो आसानी से जो लिंग्विस्टिक है उसके अंदर आ और जा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जिस प्लेग को क्रिएट किया है उसके पीछे यही ऑर्गेनाइजेशन थी। और अब लोगों ना कि इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो मैन टाइमलाइन का मिशन है उसकी जो प्रोग्रेस है वो 12% पर पहुंच चुकी है, और जिस टाइम पर ये 20% पर पहुंच जाएगी तो आप वापस अपने वर्ल्ड के अंदर लौट जाओगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लुगुना के पास में ये की आते के साथ ही मैन मिशन की जो प्रोग्रेस है वो 2% तक बढ़ गई, जिसका मतलब है कि ये की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लिंग्विस्टिक है ये यहाँ पर मैन मिशन से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए अगर मैं 20% तक जल्दी तक पहुँचना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। लेकिन मुझे इस तरह की फीलिंग जो है वो आ रही है कि वहाँ पर इस तरीके से जाना बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं होने वाला, और पक्का वहाँ पर हाई लेवल के जो इलाइट मॉन्स्टर है उनसे सामना जो है वो हमारा लिंग्विस्टिक के अंदर ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हूँ। मैं यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये तीन जो ब्लैक रोब वाले पर्सन हमारे सामने आए थे असल में ये बस छोटे मोटे बॉस थे, और यहाँ पर जो नेक्स्ट मैन क्वेस्ट की लोकेशन होने वाली है वहाँ पर जो हमारा सामना होगा वो काफ़ी ख़तरनाक और पावरफुल लोगों से होगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे जल्दी से जो लुगुना है उसका लेवल अप जो है वो कराना होगा, क्योंकि इस टाइम पर मैं अभी अपने जो अकाउंट है उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। अभी भी मैं केवल जो एल्केमी अकाउंट है उसका ही इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, जिसका हमें लोगों की ज़्यादा मदद जो है वो वहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैन ज़रूरी है कि लोगों के ये लेवल को इंक्रीज़ कराया जाए। और अब इतना सोचते के साथ ये जो होता है वो अपने पास से एक मैजिक क्रिस्टल को निकाल कर बहुत ही सीरियस सा फेस बनाते हुए लुगुना को बोलता है कि लुगुना जल्दी से इसे फिनिश करो। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो ये के फेस को देखकर उससे बोलता है कि ये आओ तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम इतना अजीब सा जो फेस है वो क्यों बना रहे हो। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए जो लुगुना होता है उसे बोलता है कि अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात सुनो और इसे एब्जॉर्ब कर लो, इसकी मदद से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही लुगुना थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। और लुगुना की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैजिक क्रिस्टल को किस प्रकार एब्जॉर्ब किया जाता है। जो सुनते के साथ ही लुगुना बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार के क्रिस्टल नहीं देखे। जो सुनकर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या लुगुना ने आज से पहले मैजिक क्रिस्टलों को नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस हमारे ही वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। और अब इतना सोचकर ये जो होता है वो लुगुना से बोलता है कि ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें इस चीज़ को सिखाऊंगा कि तुम्हें इसे किस प्रकार से एब्सॉर्ब जो है वो करना है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर गेस तो कर पा रहा हूँ लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी बात को पूरी तरीके से नहीं समझा। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आ चुके होते हैं, और वहाँ पर आने के बाद में अब ये जो होता है वो लुगुना को वो क्रिस्टल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था अब इसे उसी तरीके से एब्जॉर्ब करना शुरू करो। जैसे ही तुम इसे एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसके बाद में हम लोग जो है वो कैंप के अंदर वापस लौट जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो ये को ओके बोलते हुए जो मैजिक क्रिस्टल होता है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश जो है वो करने लगता है। लेकिन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जो लुगुना होता है वो उस मैजिक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगा कर देख लिया लेकिन उसके बाद भी मैं इस क्रिस्टल से कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर नहीं पाया। जो सुनकर ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड का जो पावर सिस्टम है वो मैजिक क्रिस्टल की पावर के साथ में बिल्कुल भी कंपैटिबल जो है वो नहीं बैठता। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। मैं यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर शॉर्टकट का लेते हुए इसके जो लेवल था उसे इंक्रीज कराने के बारे में जो है वो सोच रहा था। लगता है कि अब यहाँ पर दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और अब इतना सोच कर यह जो होता है वो लुगुना से बोलता है कि ठीक है, इस मैजिक क्रिस्टल को तुम अपने पास में ही रख लो, जिस टाइम पर तुम फ्री होगे तो वापस से एक बार ट्राई करके देखना। जो सुनकर लुगुना जो होता है वो ओके बोल देता है। जो देखकर अब ये जो होता है वो उससे बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम तुम्हारे लेवल को बढ़ा सके। तो इसीलिए मुझे बताओ कि इस जगह पर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि जो लेवल होता है उसे काफ़ी स्पीड के साथ में इंक्रीज जो है वो कराया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये आपको बताता है कि अगर तुम जल्दी से लेवल अप जो है वो करना चाहते हो तो उसके यहाँ पर केवल दो ही रास्ते हैं। पहला है तो यहाँ पर मॉन्स्टरों को हंट करना, और दूसरा है हाई लेवल के क्वेस्ट को लेना। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो हाई लेवल के क्वेस्ट है उन्हें कंप्लीट जो है वो करते हैं और जल्दी से यहाँ पर लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमारा सामना जो है वापस से पुराने वाले एनिमियों के ग्रुप से हो गया तो इस बार हम लोग जो है उनसे शायद नहीं बच पाएंगे।
जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो मुस्कुराते हुए ये जो होता है वो बोलता है कि ओ मैं समझ गया, तुम्हारा मैन पर्पज है वो यहाँ पर जो लिंग्विस्ट सिटी है उसके अंदर जाना है। जो सुनते के साथ ही ये उसे बोलता है कि क्या सच में तुमने गेस कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इतनी जल्दी लेवल अप कराने के बारे में नहीं कहते, क्योंकि जिस टाइम से मैं ये जो की है वो अपेयर हुई है तब से तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लिंग्विस्टिक के मुकाबले में यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होगी। जो मेरी फैमिली है आखिर वो शेफ तो होगी ना। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जब तक मैं रहूँगा उससे यहाँ पर जो मेरा वर्ल्ड है वहाँ पर टाइम के अंदर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है वो रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को यहाँ पर जल्दी से निपटा कर अपनी फैमिली को रेस्क्यू करना चाहता हूँ। इसीलिए लोगों ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, यही कारण है कि मैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें इतनी जल्दी जो है वो निपटा रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो पहली तरफ अपना फेस कर लेट जाता है, बोलता है कि ठीक है तो चलो अब अच्छी सी नींद जो है वो ले लेते हैं, कल को हम लोग जो है वो चलकर मिशन को लेके। जो सुनते के साथ ही ये गुस्से में उसे बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम यहाँ पर सोना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब ये जो होता है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से जो लुगुना होता है उसे आकर उठा देता है। उसे उठाते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सोना चाहते हो, आखिर इस लेवल पर होने के बाद में भी तुम कैसे सो सकते हो। क्या तुम्हें याद पता भी है कि जिस टाइम पर मैं तुम्हारे लेवल पर था तो मैं कभी भी नहीं सो पाता था। और अब ये आओ के ऐसे फेस को देखने के बाद में तो बेचारा जो लुगुना होता है वो भी घबरा जाता है। घबराते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है मुझे इस तरीके से डराना बंद करो, मैं यहाँ पर जो मिशन है उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो गिल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो उन दोनों को देखने के बाद में बोलता है कि अरे तुम दोनों फिर से यहाँ पर आ गए क्या, इस बार फिर से तुम लोग जो है वो ड्रिंक करने वाले हो। जो सुनकर ये बोलता है कि अगली बार इस बार हम लोग जो है वो यहाँ पर मिशन लेने आए हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे आखिर तुम्हें इस चीज़ की इतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो क्या है, रात में जो मिशन होता है उसे करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, कम से कम तुम्हें दिन होने का इंतजार करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ काफ़ी कीमती होती है, उसे इस तरीके से यहाँ पर बर्बाद जो है वो मत करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब दोनों जो होते हैं वो मिशन बोर्ड के पास में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुगुना होता है वो मिशन को देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे 30 लेवल के जो मिशन है वो मौजूद है। जो सुनकर ये उसे बोलता है कि बेफालतू के लो लेवल के मिशनों को देखना बंद करो, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं, कोई हाई लेवल का मिशन देखो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो वहाँ से एक 60 लेवल का इलाइट मिशन जो होता है उसके मिशन को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये 60 लेवल का मिशन बढ़िया होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा लुगुना होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वो यहाँ उसे बोलता है कि ये अगर ये नॉर्मल लेवल के 60 लेवल का क्विस्ट होता तो यहाँ पर कोई भी मुझे चिंता जो है वो नहीं थी, लेकिन मत बोलो कि ये 60 लेवल का इलाइट क्विस्ट है और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 लोगों की टीम की ज़रूरत जो है वो पड़ती है और उनका जो एवरेज लेवल है वो कम से कम 50 जो है वो होना चाहिए। तो इसीलिए मिशन जो है वो हम लोगों की लिमिट से पूरी तरीके से बाहर हो जाता है। क्या हमें यहाँ पर जो नॉर्मल मिशन है वो नहीं लेना चाहिए। जोशन का ये बोलता है कि अरे कोई भी चिंता नहीं है। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हमारे साथ में यहाँ पर कोई टीम अप जो है वो करना चाहेगा, क्योंकि हम लोग एक मिशन को करने के लिए जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर कोई भी मिशन को करना चाहेगा। और लुगुना के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये किस तरह का मजाक है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि तुम्हारे साथ में जाएगा, हम लोगों ने तुम्हारे साथ में ड्रिंक किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे साथ में मरे के। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसीलिए इस तरह के सपने जो है वो मत देखो कि तुम यहाँ पर जो 60 लेवल का इलाइट क्विस्ट है उसे कंप्लीट जो है वो कर दोगे। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी सोच आना चाहिए और इस चीज़ के बारे में भूल जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ये जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैंने प्लान किया था कि मैं तुम लोगों को भी साथ में ले जाकर थोड़ा मीट जो है वो खिला दूंगा, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने मना जो है वो कर दिया तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जिस टाइम पर जो लुगुना है वो मिशन को कंप्लीट कर देगा। और इतना बोलकर वो लुगुना से कहता है कि चलो लुगुना चलते हैं। और जो लुगुना होता है वो यहाँ से बोलता है कि मेरे लिए रुको मैं भी आ रहा हूँ। जो सुनकर वहाँ पर आप बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शुक्रिया हमें इस बारे में याद दिलाने के लिए, हम लोग जो है वो तुम्हारी बॉडियों को क्लीन करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए 3 बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि कैप्टन उन्होंने जो क्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो सुनकर तीसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो अभी इन्हें यहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि यह नाम का जो ये बंदा है इसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा और हमें इस बंदे से यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब हम लोग जो मिशन होता है उसे देख पाते हैं, जहाँ पर कि 15 मॉन्स्टरों को आउटसाइड में डिस्ट्रॉय करना होता है और 10 फॉलोवर को यहाँ पर रेस्क्यू करना होता है और एक मास्टर को रेस्क्यू करना होता है और जो बुक ऑफ ब्लड होती है उसे भी प्राप्त करना होता है।
और अब यह जो होता है वो अपने सामने जो बिल्डिंग होती है उसे देखते हुए बोलता है कि इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि ये बिल्डिंग बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लोगोना तुम इस चीज़ के बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही लोगोना जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी आज से पहले इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं देखी। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरा जो मिशन का डिस्क्रिप्शन है उसे ध्यान से देखो। हम लोगों को यहाँ पर जो मिशन है उसे डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ही करना है, हमें यहाँ पर बेफालतू का पूरा कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर लोगोना जो होता है वो ये से बोलता है कि ये मैं कोई डरपोक पर्सन जो है वो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ये मिशन है ये 60 लेवल का एलाइस्ट मिशन है जिसका और हमारा लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए मुझे यहाँ पर जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की है, जिसका यहाँ पर तुम्हें मेरे अंदर कोई भी फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आ रही होगी। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो लोगोना को लेकर एक दीवार के पीछे आ जाता है और काफ़ी फनी तरीके से झांकते हुए बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन जब तक कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो इसका इसी पार्ट है उसे नहीं देखेंगे तब तक हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं। जो सुनकर लोगोना जो होता है वो ही फनी तरीके से ये जो होता है उसे बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम बाहर जो ये 15 मॉन्स्टर है बाहर इन्हें डिस्ट्रॉय करने के बारे में जो है वो सोच रहे हो। और अब लोगों ना के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।